महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा शैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो अशोभनीय है। अलका लांबा ने कहा कि एक मछली को जब पानी से निकाला जाता है और वो छटपटाती है, ठीक उसी तरह भाजपा सत्ता हासिल करने के लिए छटपटा रही है। लोकसभा चुनाव से भाजपा डरी हुई है। विधायकों को खरीदने का काम भाजपा ने 10 सालों में किया है, जिससे लोकतंत्र की हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल व केंद्र में डबल इंजन की सरकार चल रही थी, बहुमत था, फिर क्यों हिमाचल में जनता ने कांग्रेस को चुना। भाजपा को लोकतंत्र के इस फैसले को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आज 6 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। भाजपा ने सरकार को अस्थिर किया है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आपदा में भी भाजपा ने हिमाचल के लिए कुछ नहीं किया। 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, जिनकी कथनी व करनी में अंतर है। पूरा देश के प्रधानमंत्री की तरफ देखता है। कैसा होना चाहिए वो प्रधानमंत्री? एक आदर्श, उसकी भाषा, उसका व्यवहार, उसके संस्कार 140 करोड़ के भारत के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, सदियों तक एक आदर्श होने चाहिए। लेकिन आज कैसी भाषा है प्रधानमंत्री जी की? मच्छी, मटन, मंगलसूत्र, मंदिर, क्या 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 उनके भाषण। मुसलमान, क्या देश के प्रधानमंत्री को शोभित देता है कि वो कहें ये मुसलमान हैं, ये घुसपैठी हैं और इन घुसपैठियों से आप हमारी महिलाएं के मंगलसूत्र खतरे में है? अब तो यहाँ तक का शब्द माँ से एक इस्तेमाल किया है। अगर प्रधानमंत्री कर सकते हैं तो मुझे नहीं मालूम मैं भी कर सकती हूँ, नहीं कर सकती है, वो कर सकते हैं, मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस अपना वोट बैंक को खुश करने के लिए उनके सामने मुजरा भी कर सकती है। प्रधानमंत्री का ये शब्द है, जिन्हें नहीं पता भावी पीढ़ी और युवाओं को, वो भी पूछ रहे हैं ये शब्द क्या है। ये संस्कार, ये शब्द, ये भाषा होनी चाहिए या नहीं? ये मंडी हिमाचल देश के लोगों को तय करना है। क्योंकि देश में चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का काम, खरीद फरोख्त का काम, गिराने का काम भाजपा ने इन 10 सालों में किया है। कर्नाटक की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, यहां पर भी आप देख रहे हैं खुला तमाशा चल रहा है लोकतंत्र का। भाजपा उस मछली की तरह छटपटा रही है सत्ता हासिल करने के लिए। एक मछली को जब पानी से बाहर निकाला जाता है तो वो छटपटाती है। सेम उसी तरह भाजपा को जब सत्ता से बाहर कर दिया है, वो सत्ता के लिए छटपटा रही है। सत्ता के बिना नहीं रह पा रही। तो वही हालत होगी जो उस मछली की बिन पानी की होती है, वही हालत आज भाजपा की बिन सत्ता की हो रही है कि सत्ता के लिए वो छटपटा रही है और किसी भी कीमत पर वो सत्ता हासिल करना चाहती है। डबल इंजन की सरकार ही तो चल रही थी 5 साल पहले। केंद्र में भाजपा की सरकार, यहाँ पर भी भाजपा की सरकार, चारों सांसद सब बहुमत था। क्यों लोगों ने कांग्रेस को चुना? और जब चुना तो लोकतंत्र के इस फैसले को स्वीकार करना चाहिए ना भाजपा को। लेकिन आज 6 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस की टिकट पे जो चुनाव लड़े, किसी को राज्यसभा, किसी को मंत्री, किसी को टिकट देकर पूरा इस सरकार, स्थिर सरकार को अस्थिर किया जा रहा है। उसका खामियाजा किसी और को नहीं, हिमाचल के लोगों को भुगतना पड़ा। तो फिर कब होगी? अनुराग ठाकुर जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि क्या कारण था भाजपा के डबल इंजन की सरकार चल रही थी। हार क्यों गए हिमाचल? हारे क्यों हिमाचल? और आप ही का हमीरपुर में से हम सरकार बनाकर आ रहे हैं। आप ही के हमीरपुर में हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री उसी लोकसभा से अपना से आते हैं। तो आपको अपने गिरेबान में झांकना है, बेहतर रहेगा। हमसे सवाल मत करें। दिल्ली की सत्ता को हिलाने का दम मंडी के सांसद में होना चाहिए। मंडी लोकसभा के लोगों के हक और अधिकारों को छीनकर लाने का दम होना चाहिए। लोकसभा का चुनाव गंभीर चुनाव है। ये कोई 3 घंटे की फिल्म नहीं है जिसकी शूटिंग की 10 कट अनकट कट करके 3 घंटे की मूवी रिलीज कर दी और फ्लॉप होगी तो कोई बात नहीं। यहाँ अगर ये 3 घंटे की मूवी नहीं, ये चुनाव है, ये भविष्य है। पूरे मंडी के भविष्य 5 साल का तय करेगा। यहाँ पर कट अनकट नहीं होगा। यहाँ पर मूवी फ्लॉप हो सकती है लेकिन मंडी फ्लॉप नहीं हो सकता है।